बिहार राज्य में अभी हाल ही में यहाँ पे आप सभी जानते हैं मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है। अभी इसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, बिहार को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए मखाना का एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी पहल है। आपका 18 मीट्रिक टन जो है मखाना अभी ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। आप सभी जानते हैं मिथिला मखाना जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र में उगाया जाता है और इसको मिथिला मखाना को मतलब जीआई टैग तो मिला ही है। तो यहाँ पर कांटेदार जल लिली एक पौष्टिक जलीय बीज होता है, इसको फॉक्सनट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कांटेदार कमल के पौधे का एक सूखा हुआ बीज है आपका, ठीक है। फॉक्सनट कहा जाता है इसको, लोटस सीड भी कहा जाता है। काले और भूरे रंग के छोटे छोटे बीजों में फिर इसको प्रोसेस्ड किया जाता है, ठीक है। ब्लैक डायमंड भी कहते हैं मखाने को। देखिए बहुत ही पौष्टिक चीज है, गुणवत्तापूर्ण चीज है। ये देखिए इस तरीके की खेती होती है आपकी, इसकी ये खेती है, ठीक है। जल लिली बोलते हैं इसको, ठीक है। एक पौष्टिक जलीय आपका बीज होता है आपका, तो इसमें ब्लैक डायमंड भी इसे कहा जाता है। तो अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से। तो एक बड़ा जो है एक नया शुरुआत आप कह सकते हैं, एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो बिहार के दरभंगा के किसान जो है अब सीधे जो है ऑस्ट्रेलिया को खेप भेज पाएंगे, कनाडा को भी खेप बेच पाएंगे और इससे एक तरीके से एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। यहाँ पे पहला बड़ा समुद्री निर्यात है आपका, ये 18 मीट्रिक टन मखाना ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है बिहार से, ठीक है। तो इससे एक वैश्विक पहल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पे बिहारों को डेवलप करना, बिहार के किसानों को बेनिफिट मिलना, फायदा मिलना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा भी जाएगा, दुबई भी जाएगा और बहुत सारे पश्चिमी देशों में समुद्री मार्ग के माध्यम से मखाने का निर्यात किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक नई और वैज्ञानिक शुरुआत के तौर पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें भी होती हैं। जब कोई भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। बाकायदा एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है जिसको आई कोड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। विदेश व्यापार महानिदेशक के द्वारा पहले आई कोड दिया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिया जाता है, ठीक है। फिर उसको एपीडा में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। मखाना कृषि उत्पाद को एपीडा में जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। फिर इसके बाद उसका जीएसटी और पैन नंबर लेना पड़ता है, उसका बाकायदा करेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद उसको फसाई से लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। फिर बाकायदा उसको सर्टिफिकेट बहुत सारे लेने पड़ते हैं, फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट वगैरह प्रमाणित कराना पड़ता है कि मखाना कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है इसमें, है ना। और इसके बाद फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। एक स्वास्थ्यप्रद स्नैक के तौर पे, हेल्दी स्नैक के तौर पे इसको देखा जाता है। बहुत मांग है इसकी पूरे विश्व भर में, है ना। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, खाड़ी देश हो गया, यूरोप हो गया, जर्मनी हो गया। हमारे देश में तो खूब प्रयोग करता है मखाना, हम खूब खाते हैं। तो बाकायदा इसकी पैकेजिंग करके, है ना, मखाने की इसकी पूरी एक क्वालिटी डेवलप करके इसको अब एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पे मखाने को डेवलप किया जा रहा है। और बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खबर है ये। बिहार भी अब एक निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था की तरफ बन रहा है। भारत का ट्रेड तो बढ़ेगा ही, लेकिन बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। इसकी सब ग्रेडिंग, पैकेजिंग, हर चीज़ जो है व्यवस्थित तरीके से होकर के इसको भेजते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए थी, दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। चलिए।